ट्रेडर फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज मैं बताऊंगा आपको शेयर मार्केट में सही लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। जो कि नए ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए बहुत ही आसान भाषा में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ सब कुछ सीखा है। तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। तो चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। इतने बड़े बड़े चैनल हो तो सब्सक्राइब करते हो, इसको भी कर दो प्लीज़। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी, जो कि बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। इसी से हम सब कुछ ट्रैक करते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मैंने खोल लिया। ये आपको ईमेल रजिस्टर मांगेगा, कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, ये चार्ट वाला ऑप्शन है, इस चार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस चार्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो निफ्टी या बैंक निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी के चार्ट चेक कर सकते हो। तो आज हम करते हैं निफ्टी का चार्ट चेक। तो निफ्टी पे हमने क्लिक करके इसे निफ्टी का चार्ट हमने ये लगा लिया। ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है और 2:25 हो रखा है। तो कैसे आपको लेवल बनाने होते हैं तो मैं यही बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको लेवल बनाना है तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको वन डे का रिकॉर्ड चाहिए होगा। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम आपको ये सिलेक्ट करना वन डे पे। उसके बाद आप 1 आवर कर सकते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम। उसके बाद आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और उसके बाद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगाना है। मतलब इनमें लेवल बनाना है। जो ट्रेड लेनी है वो तो 5 मिनट में ही हम लेते हैं ट्रेड, इसको देख के, लेकिन लेवल इनको देख कर बनाना है। ये 4 टाइम फ्रेम आप नोट करके रख लो। तो सबसे पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वन डे वाला। तो वन डे वाला ये रहा हमारा। तो उस वन डे के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये सारा डेटा आ गया वन डे की मार्केट का। तो इससे हम एक सीधा सीधा एनालिसिस क्या लग जाता है हमें, कि जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल हमारी कल की है, सॉरी, ये वाली लाल वाली कैंडल हमारी मतलब एक एक दिन की कैंडल है ये। तो मतलब इस दिन मार्केट हमारी रेड रही, मतलब कि सेलर ज़्यादा थी, मार्केट वेयरिश रही। इस दिन ग्रीन थी तो इसका मतलब क्या है, मार्केट हमारी बुलिश रही थी। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू मिल जाता है हमें कि किस तरीके, मतलब किस दिन कौन सी मार्केट रही है हमारी। तो किस दिन गैप अप है, किस दिन गैप डाउन है, ये सब कुछ हमें ट्रैक करने को बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो सपोर्ट और रेजिडेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट हमें ये मिल जाता है, मतलब कि सपोर्ट कहाँ तक है, और दूसरा सपोर्ट ये मिल जाता है। तो 2 सपोर्ट कम से कम होना चाहिए सपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन हम मैक्सिमम को टारगेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट चाहिए होंगे। तो यहाँ से देखते हैं और मार्केट को नीचे कर लेते हैं, चार्ट को छोटा कर लेते हैं। तो अभी तो हमारे ये 2 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, और देखते हैं मार्केट में पीछे जाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो 2 दिन की, तो ये 2 दिन के लिए हमारे प्रॉपर सपोर्ट सही रहेगा। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को ये खींच लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ से हम। ये हमारा वन डे का टाइम फ्रेम रहेगा। तो यहाँ से ये हमने ये टाइम फ्रेम की लाइन खींच दी। तो ये तो हमारा सपोर्ट रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये सपोर्ट कर लिया हमने। उसके बाद बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे हमें कई सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलते हैं। एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब कि मार्केट यहीं से चल रही है तो एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो इस तरीके से हमारा ये वन डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिडेंस मिल गया। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट हमारी यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे अंदर ही अंदर इसके रही। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ मैं आपको, कि आपको अब ये चीज़ पता लग गई कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है और यहाँ से नीचे नहीं जा रही है। तो अगर ये मार्केट साइडवेज चल रही है तो साइज में हम पैसा कैसे कमाते हैं। जैसे मार्केट यहाँ तक आई, कोई कैंडल यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी कोई कैंडल। अब आपको मालूम है मार्केट रिवर्स जाएगी, मतलब कि दोबारा से नीचे जाएगी, फिर ऐसे करके बनाएगी। अगर इसको सपोर्ट को तोड़ती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो मार्केट नीचे जाएगी। इस तरीके से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो अगर सपोर्ट को तोड़ के। तो अब बात करते हैं दूसरे टाइम फ्रेम की। तो इस टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ कर ली लाइन। अब बात कर लेते हैं 1 आवर की। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने देखा, तो देखिएगा मार्केट वहीं चल रहा है। अब 1 आवर में हमारे कितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो 1 आवर के हिसाब से एक रेजिस्टेंस हमारा और बना। तो यहाँ से अगर ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, फिर से वही देखना है कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, कहाँ पे नहीं बन रही है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है। तो ये देखिएगा, एक तो हमारा रेजिस्टेंस ये बना, एक रेजिस्टेंस ये बना, एक रेजिस्टेंस और बना। तो और देख लेते हैं। तो जितने रेजिस्टेंस के पॉइंट होंगे रेजिस्टेंस उतना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे ही सपोर्ट का होता है। तो यहाँ पे हमारे अच्छे खासे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं हम। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही कामयाब वीडियो ये रहेगा। तो ये देखिएगा, हमारा एक ट्रेंड लाइन ये हो गई। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट हमें कितने मिलते हैं यहाँ पे। तो इस चार्ट को हम यहाँ पे देखिएगा, एक सपोर्ट ही हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। तो
यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा ये बन सकता है दोस्तों, ये वाला एक सपोर्ट ये बन सकता है। तो यहाँ से हमने एक ड्रॉ करी लाइन, ट्रेंड लाइन यहाँ से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सपोर्ट हमारा ये बन गया। ये अभी हमारी बात हो रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे ये लेवल हमने बना लिया। अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर आ जाते हैं यहाँ पे कि हमको ट्रेड लेना होता है। तो ये आ गए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में चीज़ें बदली, बहुत सी चीज़ें। तो ये देखिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमारा ये सपोर्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है ये। अब यहाँ पे ही मार्केट मूव कर रही है, मार्केट लाइव है, चल रही है। तो अगर बात करते हैं इस सपोर्ट को तोड़ने की, तो ट्रेड कैसे बनती हैं ये चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखिएगा मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन है। अगर जैसे मार्केट यहाँ तक ये घूमते 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 टकरा के यहाँ आ गई, अब हमको मालूम है कि मार्केट इससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम एक कैंडल का वेट करते हैं। उसके बाद मार्केट रिवर्स मारेगी, फिर से ऊपर आएगी, यहाँ से टकरा के फिर नीचे जाएगी। लेकिन अगर ये मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो एक कैंडल आपको वेट करना, दूसरी कैंडल, तो उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद मार्केट वेरी सी रहेगी। अगर बात करें मार्केट इस सपोर्ट को तो रेजिस्टेंस को तोड़ता है और एक कैंडल बना के तोड़ता है, उसके बाद दूसरी कैंडल अगर दे रहा है तो उसके बाद मार्केट बुलिश रहेगी। इस तरीके से आपको ट्रेड ले सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेवल बनाना बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस बीच में मार्केट अगर घूमती रहती है तो उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं हम। साइडवेज मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है ये कितने पॉइंट का बन गया है अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप 960 है, और 960 से 820 तक का बनता है हमारा। तो 960 अगर माइनस अगर 820 करते हैं तो 0, 4 और 140 पॉइंट का हमारा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी में, जो कि एक बड़ा गैप होता है। तो इस बीच में ही मार्केट आज की रहने वाली है। तो ये देखिएगा बिग बार कैंडल के बारे में अगली बार बताऊंगा कि बिग बार कैंडल इस पैटर्न कैसे काम करता है, अगला पैटर्न क्या है। तो इस तरीके से हम मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। थैंक यू।